जैसा कि आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री रासायनिक बलगति, वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक। इसको पढ़ने से पहले हम इससे पहले वाले वीडियो के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी अभिकारक 30 सेकेंड में कितने वेग से उत्पाद में परिवर्तन होता है तथा उसका वेग क्या है, उन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन इस अध्याय में हम वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक बलगति का अपना एक रूल होता है कि यह कहता है कि अगर आप मुझे पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप मुझे स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, अर्थात समझिए। एक पॉइंट को अगर हम रासायनिक बलगति से पढ़ें तभी हमें रासायनिक बलगति पूरी तरह समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक के बारे में। तो जैसे मानते हैं, माना एक अभिक्रिया माना एक अभिक्रिया यहाँ पर देख लेते हैं। स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी वेग इक्वल टू स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। अब हम लोगों ने इसे एक अभिक्रिया का समीकरण अभिक्रिया माने हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कैपिटल बी क्या है। यहाँ पर देखते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी ये अभिकारक हैं। कैपिटल सी तथा कैपिटल डी उत्पाद है। और जो इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी है, यह हमारा रस समीकरणितीय गुणांक है। तो देखते हैं यहाँ पर ए बी सी तथा डी यह हमारा रस समीकरण मितीय गुणांक है। रस समीकरण मितीय गुणांक है। अगर हम लोग प्रायोगिक तौर पर देखें तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रायोगिक तौर पर यहाँ देखते हैं वेग अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखते हैं वेग समानुपाती होता है ए अभिकारक तथा बी, जिसमें से इसका घात रहेगा x और इसका घात रहेगा y। अब हम लोग देखते हैं यह जो घाते हैं x और y इन्हें प्रायोगिक तौर पर लिया गया है। यह रस समीकरण मितीय गुणांक के बराबर यानी कि ए बी सी डी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो चलिए फिर से समझ लेते हैं। यह जो हमारा x और y है यह प्रायोगिक तौर पर लिया गया है। यह रस समीकरण मितीय गुणांक यानी कि ए बी सी डी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले ए स्मॉल बी और स्मॉल सी डी के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं N2 + 3H2 जिसको करते हैं इधर तो हो जाएगा 2NH3, जिसमें से ये हमारा कैपिटल ए है और ये हमारा कैपिटल बी है और ये कैपिटल सी है। उसके बाद जो ये हमारा स्मॉल सी, ये है स्मॉल बी और इसके सामने हमारा एक है जो है स्मॉल ए। अब तो आप लोग स्मॉल ए स्मॉल बी के बारे में समझ गए होंगे। स्मॉल ए यानी कि 1, स्मॉल बी 3, स्मॉल सी 2, कैपिटल ए N2 N, कैपिटल बी H, कैपिटल सी NH। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं x तथा y। अब यहाँ पर देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो x और y है यह AB के बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
यहाँ पर देखते हैं एक्स तथा वाई ए तथा बी के बराबर भी हो सकती हैं तथा नहीं भी। एक्स तथा वाई की गणना प्रायोगिक तौर पर की जाती है। हम लोग देखते हैं कि जो ये हमारा प्रपोजनल यानी कि नियतांक का चिन्ह है, इसे हटाते हैं, इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमारे पास एक नियतांक आता है। तो चलिए देखते हैं नियतांक क्या है। यहाँ पर देखते हैं वेग बराबर के ए पे पावर एक्स तथा बी पे पावर वाई। अब देखते हैं हम लोग जो देखते हैं इतना हमारा क्या है, वेग व्यंजक है, वेग व्यंजक, और जो हमारा के है यानी वेग नियतांक है। फिर से देख लेते हैं, ये जो हमारा के है वेग नियतांक है तथा इतना जो है ए और बी वाला ये हमारा वेग व्यंजक है। अब हम आगे देखते हैं एक्स तथा वाई के बारे में। वेग व्यंजक में अभिकारक की घातों एक्स तथा वाई का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। देखते हैं वेग व्यंजक में अभिकारक की घातों एक्स तथा वाई का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब हम लोग इसको परिभाषा के माध्यम से भी देख लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं वेग व्यंजक में अभिकारकों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसमें देखते हैं अभिकारक की घात क्या है, एक्स तथा वाई हैं। जो देखते हैं यहाँ पर देखते हैं n बराबर एक्स प्लस वाई जो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। प्रश्न के अनुसार फिर से देख लेते हैं, वेग व्यंजक में अभिकारकों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इससे आगे का वीडियो स्टार्ट करूँ। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो हमारा ए और बी है, ये अभिकारक है। अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए एक और तरीका है जो पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर देख लेते हैं, यदि हमारा आर को पी में यानी कि अभिकारक को उत्पाद में बदलना है तो टी सेकंड में बदला जाता है। इसलिए इसका एक वेग होता है, वेग बराबर के आर पे पावर एन, वेग बराबर के आर पावर एन होता है। जो हमारा सेम है प्रोसेस है, वेग बराबर इतना हमारा ए प्लस ए बी हमारा आर हो गया और एक्स प्लस वाई बराबर एन हो गया, जिसमें हमारा के क्या है, वेग नियतांक है, वेग नियतांक है, और आर अभिकारक तथा एन अभिक्रिया की कोटि। एन बराबर अभिक्रिया की कोटि है, जिसमें एन बराबर हमारा अभिक्रिया की कोटि है। अब यहाँ पर देखते हैं के बराबर वेग नियतांक, आर बराबर अभिकारक, एन बराबर अभिक्रिया की कोटि। यहाँ पर देखते हैं वेग बराबर के आर पे पावर एन। वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक के बारे में हमने आपको बता ही दिया। आप पढ़ते हैं रिपोर्ट के बारे में जिसका नोट में लिखेंगे।
देखते हैं अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2 से 9 तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है। उसके बाद हम लोगों ने अब हम लोग देखते हैं n बराबर 0 से यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया तथा n बराबर 1 प्रथम कोटि अभिक्रिया, n बराबर 0 शून्य कोटि अभिक्रिया, n बराबर 1 प्रथम कोटि अभिक्रिया तथा n बराबर 2 द्वितीय कोटि अभिक्रिया। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वेग के कुछ फार्मूलों को देखा था। चलिए उसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर होता है वेग के फार्मूलों के बारे में देखें तो वेग बराबर होता है, पहले वाले वीडियो में जो वेग का फार्मूला था वही फार्मूला हम फिर से यहाँ पर देखते हैं। तो हो गया वेग बराबर माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब या फिर ताक्षणिक वेग उसका क्या था, ताक्षणिक वेग भी माइनस डी आर बाई डी टी बराबर डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका यहाँ पर एक वेग और भी होता है। हम लोगों ने यहाँ पर पिछले वीडियो वाले सभी वेगों के बारे में भी देखा, यहाँ पर वेग का फार्मूला भी देखा। n बराबर 0 शून्य कोटि अभिक्रिया, n बराबर 1 प्रथम कोटि अभिक्रिया, n बराबर 2 द्वितीय कोटि अभिक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई पढ़ने से पहले इन सबको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना एक नया टॉपिक वेग स्थिरांक की इकाई, जिसमें से यहाँ पर देखते हैं वेग बराबर के कोष्टक में r पावर n है, जिसमें से इसमें k बराबर ज्ञात करते हैं। तो वेग बट्टे उसके बाद इतना चार्ज जो अभिकारक है यहाँ नीचे चला आएगा, इसके जो है यहाँ पर आया है। अब हम लोग देखते हैं इसकी घातों के बारे में। अब हम लोग देखते हैं वेग बराबर क्या होता है, जिसमें से वेग बराबर होता है सांद्रता बट्टे समय, r बराबर होता है अभिकारक की सांद्रता, r के विकारक r बराबर होता है अभिकारक की सांद्रता, तथा n बराबर होता है अभिक्रिया की कोटि। वेग बराबर होता है सांद्रता बटे समय, r बराबर होता है सांद्रता अभिकारक की सांद्रता तथा n बराबर होता है अभिक्रिया की कोटि। इसी माध्यम से हम लोग यहाँ पर देखते हैं वेग बराबर के हमारा है जो है वेग स्थिरांक के बराबर क्या होता है अभिकारक की सांद्रता बट्टे समय इंटू 1, उसके बाद हमारा नंबर आता है r इंटू 1 बाई सांद्रता पे घात n। अब देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए n बराबर 0 के लिए k बराबर सांद्रता बट्टे समय इंटू 1 बट्टे सांद्रता पावर 0 अगर घात लग गया तो यानी कि इसका मतलब जी इतना लुप्त हो जाता है, बाकी हमारा सांद्रता बट्टे समय ही बचता है। तो सांद्रता का जो फार्मूला होता है मोल प्रति लीटर, देखते हैं के बराबर मोल प्रति लीटर बट्टे सेकेंड। उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पर
के बराबर मोल प्रति लीटर इनवर्स तथा सेकेंड इनवर्स। ये हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया का शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई है। शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई बराबर मोल प्रति लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। शून्य कोटि अभिक्रिया का इकाई है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर देखते हैं n बराबर 0 कर देते हैं तो सारे सांद्रता जो है 0 हो जाता है, बाकी इतना ही बचा सांद्रता बटे समय। सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, जबकि समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पर देखते हैं n बराबर अभिक्रिया की कोटि n बराबर 1 रखने पर यहाँ पर देखते हैं n बराबर 1 रखने पर तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं k बराबर सांद्रता बट्टे समय, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 अपान सांद्रता करते हैं। यहाँ पर जो 1 अपान सांद्रता है वही कर देते हैं 1 अपान सांद्रता कर देते हैं। n पे पावर यहाँ पर 1 दिया तो 1 कर देते हैं, जिसमें से 1 1 से कट गया। k बराबर बचा 1 अपान समय, जिसमें से इसका मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स। n प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यहाँ पर लिखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई यहाँ पर हो गया सेकेंड इनवर्स, जो कि हमारा आंसर दूसरा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं n बराबर 2 करने पर, यानी कि अभिक्रिया की कोटि n बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं k बराबर सांद्रता बट्टे समय मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपान सांद्रता स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर n के स्थान पर 2 दिया है तो 2 रख देते हैं, जिसमें से ये 2 1 से कट गया, बाकी बचा k बराबर 1 अपान समय इंटू सांद्रता, जिसमें से सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पर हो गया k बराबर 1 अपान सेकेंड मल्टीप्लाई 1 अपान मोल प्रति लीटर, जबकि लीटर नीचे से ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा k बराबर लीटर मोल इंटू सेकेंड। अब इतने को हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k बराबर लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जो कि हमारा आंसर है। ये है द्वितीय कोटि अभिक्रिया की इकाई बराबर लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जो कि हमारा आंसर दे दिया गया है। आप लोग इतने का फिर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया वेग बराबर k बराबर, यहाँ पर k बराबर दिया गया है वेग इंटू अभिकारक की सांद्रता पे पावर n, यानी कि अभिक्रिया की कोटि। k बराबर वेग बराबर होता है सांद्रता बटे समय इंटू सांद्रता बटे समय हो गया। r का मान होता है 1 अपान सांद्रता पे पावर n। n बराबर 0 के लिए, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए k बराबर सांद्रता बटे समय मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपान सांद्रता पे पावर 0 से, तो हो जाएगा k बराबर मोल प्रति लीटर बटे
सेकेंड। यहाँ पर होता है के बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जबकि शून्य कोटि अभिक्रिया का इकाई है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। उसके बाद हम देखते हैं n बराबर प्रथम n बराबर देखते हैं n बराबर 1 के लिए, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के बराबर होता सांद्रता बटे समय, तो हो गया सांद्रता बटे समय। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 1 सांद्रता पे पावर n था, तो n के स्थान पर 1 है तो 1 रख दिए, सांद्रता से सांद्रता कट गया, 1 समय ही बचा, तो समय का मात्रक होता है सेकेंड। उसके बाद हम देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई है सेकेंड इनवर्स, केवल सेकेंड इनवर्स। उसके बाद देखते हैं बराबर 2 के लिए के बराबर होता है सांद्रता बटे समय, मल्टीप्लाई करेंगे 1 सांद्रता, 1 सांद्रता, यहाँ n था, n के स्थान पर 2 दिया तो 2 कर देते हैं, 2 से 1 सांद्रता कट गया, बाकी बचा 1 सांद्रता। के बराबर करते हैं 1 समय इंटू सांद्रता, जबकि के बराबर होता है 1 समय सेकेंड मल्टीप्लाई 1 मोल प्रति लीटर, लीटर जाके ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर हो गया के बराबर यल लीटर प्रति मोल इंटू सेकेंड, तो यहाँ पर हो गया के बराबर लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। द्वितीय कोटि अभिक्रिया की इकाई लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इतनी सारी वीडियो के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग समझ गए होंगे, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अगली वीडियो में हम लोग एक स्टेप और पढ़ेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के समीकरण के बारे में। आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। तो चलिए इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, अभ्यास कीजिए, आने वाले वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे कैसे किया।